चलिए आज मैं आपको बताऊं इंग्लिश ग्रामर में क्लाउज। एक्चुअली मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा आपके तक पहुंचाना पड़ा। कल शाम को मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्लाउज क्या है। तो क्लाउज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंसेस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन। मतलब क्लाउज जो है वो शब्दों का समूह है जो दो पार्ट में बटा हुआ है। अब दो पार्ट में क्या है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेकर समझाएं आपको हम। क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। आई मेट अ मैन। मैंने पहले ही लिख रखा है क्योंकि लिखने में वीडियो लंबा हो जाएगा। आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड। अब यहाँ फर्स्ट में और सेकंड में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको पार्ट में रखा है। अब देखिए जैसे मेरा नाम है अशीत और हम पप्पू भी कहते हैं, उसी प्रकार से आई मेट अ मैन मतलब मैं एक आदमी को मिला हु वाज ब्लाइंड जो कि अंधा था। तो फर्स्ट में प्रिंसिपल क्लाउज और मेन क्लाउज या इंडिपेंडेंट, इनका भी तीन नाम है। जैसे किसी इंसान का दो से बताया ना हमने कि मेरा नाम आशित भी है और पप्पू भी है, तो इसका भी तीन नाम से जानते हैं। मेन मतलब समझ सकते हैं, हम लोग बात करते हैं मेन चीज़ या प्रिंसिपल। जैसे आप स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है तो कई टीचरों का हेड होते हैं और कई कामों को देखते हैं। उस पर से एक इंडिपेंडेंट, हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना, यानी स्वतंत्र रूप से। तो ये जो पहला क्लास होता है जो प्रिंसिपल क्लास कहता है, मेन क्लास कहता है, वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र होता है, वो अपनी मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होता है। और दूसरा पार्ट यहाँ पर हु वाज ब्लाइंड मतलब जो अंधा था। अब किस आदमी को देखे, उस आदमी को जो आदमी अंधा था। तो इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं या डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। यानी कि ऐसा क्लाउज, ऐसा सेंटेंस का एक पार्ट, ऐसा एक भाग जो किसी पर डिपेंड हो। जैसे आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, मैं एक आदमी से मिला जो अंधा था। अब ये केवल हम बोले हु वाज ब्लाइंड, हु वाज ब्लाइंड, हु वाज ब्लाइंड, तो कोई पूछ सकता है भाई कौन था वो। तो जब अब ये जो वाक्य है इस पर डिपेंड है, तो इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज के रूप में जानते हैं, जो किसी पर निर्भर हो, यानी कि पहला जो सेंटेंस पर निर्भर है। अब कुछ आपको लिस्ट हम दे रहे हैं, बता रहा आपको, जो लिस्ट को आप अगर कंफर्म कर लीजिएगा तो आपको पहचानने में, उसको देखने में आसान होगा। जैसे मान लीजिए एज इफ़ नहीं होगा, एज इफ़ होगा। यहाँ पर गलत लिखा गया है, एज इफ़ कर लीजिएगा। एज दो, एज मच, एज फॉर, एज आफ्टर, अकॉर्डिंग, एज सुन एज, है ना, ऑल दो, बिफोर, बिकॉज करके है। फिर है हाउ, इफ़, लेस्ट, प्रोवाइडेड देन, दैट। ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट दो अलग अलग वर्ड्स हैं। सिंस, सो दैट, देन, दो। टिल के बगल में हमने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है कि कहीं के अनटिल भी हो सकता है, टिल भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स आपको समझाएंगे, हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। फिर अनलेस है, हु है, विच है, हुस है, हुम है, वेदर है, वाइल है, वेन है, वेयर है, वाट है। तो हम 9WH फैमिली पढ़ाते हैं, तो 9WH फैमिली में ये आते हैं जितने क्वेश्चंस हैं ना, वो क्वेश्चंस वर्ड्स में आ जाते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक बार मैं फिर बताऊं आपको कि क्लाउज कुछ भी है नहीं। क्लाउज को सिंपल समझिए कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। हमने आपको एग्जाम्पल दिया और भी एग्जाम्पल देंगे। जैसे बताया हमने कि आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, तो इसको ध्यान रखिए आप कि मैं उस आदमी से मिला जो अंधा था। तो ये जो है ये डिपेंड नहीं है किसी पर, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये स्वतंत्र है। यहाँ पर भी इतना कह दे तो भी एक मीनिंग निकल रहा है या कोई प्रश्न नहीं आएगा। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। अब मैं आदमी मिला से ये मीनिंग कहीं ना कहीं कन्फर्म है। लेकिन खाली कह दें हम कि हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, तो यहाँ कोई पूछ सकता है भाई कौन अंधा था। तो इसमें हमने दो पार्ट उसको रखा है। अब इसको हम पन्ना को पलटते हैं, आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आंसर हमने दिया है, ध्यान दिएगा। आई लॉस्ट ऑल दैट आई हैड, मैंने वो सारा चीज़ खो दिया जो मेरे पास था। अब यहाँ पर ये है PM मतलब प्रिंसिपल कहिए, क्लाउज, मेन क्लाउज कहिए या इंडिपेंडेंट क्लाउज कहिए। आई लॉस्ट ऑल, मैं सब कुछ खो दिया, इससे काम चलेगा। दैट आई हैड,
हमने पीछे बताया आपको कि दैट रहेगा, टिल रहेगा, एज फॉर एज रहेगा, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में आता है या डिपेंडेंट क्लॉज में आता है। तो दैट ये पहचान है। पीछे जो लिस्ट दिया गया आपको है बताए पेज पर, उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। वीडियो को पीछे का बैक करके दैट आई क्लॉज, यहाँ दैट आया है इसलिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज में आ गया। वेट टिल आई रिटर्न। अब देखिए हमने कहा टिल, यहाँ देखिए आप, ये आपका किसमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज में है और वेट प्रिंसिपल क्लॉज है। कहेगा सर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, कहते हैं ना हम किसी व्यक्ति को वेट, मतलब सामने कोई खड़ा है तो बोलते वेट, मतलब हम कह रहे हैं कि तुम इंतजार करो, तो वेट। तो यू छुपा हुआ है, यू इज़ हाइड हियर, तो यू यहाँ पर यू वेट भी कहकर समझा सकता है, लेकिन ये मेन क्लॉज हो गया और ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू गो देयर यू विल फाइंड हिम। अब आप यहाँ पर देखिए कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज को छाटने का तरीका जो पीछे लिस्ट में बताया गया, वहाँ पर इफ़ भी आया है। इफ़ किसी सेंटेंस में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ये सेंटेंस पहले कि बाद में है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यू विल फाइंड हिम ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब देखिए, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, जो सब कुछ चमकता है, इसका मतलब नहीं सोना है, इसका मतलब ये नहीं कि सोना है, चमकने वाला हर एक वस्तु सोना नहीं हो सकता है। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। अब कहिएगा कि सर ऑल यहाँ है, इज़ यहाँ है, नॉट यहाँ गोल्ड है, इसको आप यहाँ से लाइन खींचकर यहाँ से एरो और यहाँ एरो मिला है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, हमको ये पहचानना है कि दैट कहाँ लगा है। अगर हम कहें ऑल इज़ नॉट गोल्ड तो ये वाक्यपूर्ण है, ऑल इज़ नॉट गोल्ड, सब कुछ सोना नहीं है, सब सोना नहीं है। दैट ग्लिटर जो चमकता है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज में आ गया। ही राइट्स एज फास्ट एज पॉसिबल, वो लिखता है जितना जल्दी संभव हो। तो यहाँ ही राइट्स, यहाँ पर देखिए ये वाक्यपूर्ण हो रहा है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये एज फास्ट एज इसी से पहचानेंगे कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज में आता है। एज फास्ट एज पॉसिबल ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज में आता है। योर पेन इज़ बेटर देन मी। अब कहेगा सर योर पेन इज़ बेटर देन मी, बट योर पेन इज़, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका पूर्ण वाक्य हो गया। यहाँ थोड़ा सा हम बढ़ा लें, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो योर पेन इज़ बेटर, योर पेन इज़ बेटर, यहाँ पर भी वाक्यपूर्ण होता है, आपका पेन बहुत अच्छा है, देन मी मुझसे अच्छा है। बेटर कहाँ लगता है, दो के कंपेयर में, तो यहाँ पर देन मी, देन से हम पहचानेंगे। पीछे लिस्ट में बताया है कि देन रहे के बाद भी कोई अगर है तो वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में काउंट होगा। अब देखिए एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पर कोई भी आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, जैसे ही लिफ्टेड द गन, उसने बंदूक को उठाया, टूक एम निशाना साधा, एंड फायर्ड और चला दिया। अब ही लिफ्टेड द गन, यहाँ देखिए हम थोड़ा लिखना चाहेंगे तीन तरह से, ही लिफ्टेड द गन, भला हो गया। ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है, तो यहाँ पर ही टूक एम और निशाना साधा, ये भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। पी सीखते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल, सी फॉर क्लॉज, और ही फायर्ड उसने चला दिया, यहाँ पर भी ये पीसी है। इस पर सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ही नहीं, बिकॉज न इसमें आपका कहीं पर आपको दैट दिख रहा है, न देन दिख रहा है, एज फास्ट एज नहीं दिख रहा है, अभी हमने कहा दैट नहीं दिख रहा है, इफ़ नहीं दिख रहा है, या जिस प्रकार से हमने लिस्ट आपको दिया था, तो लिस्ट में से जैसे यहाँ पर बताया था हमने, इसमें से कोई नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसको आप कंटिन्यू रखिए, वीडियो बाबा देखिए, समझने का प्रयास किए। थैंक यू।